इजरायल और हमास के बीच गाजा में जारी लंबे और भीषण संघर्ष के बीच अब संभावित समाधान की एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हमास ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखते हुए कहा है कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने की दिशा में सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास के गाजा प्रमुख ने कहा कि इजरायली जेल में बंद फिलिस्तीनियों के बदले बाकी बचे सभी बंधकों को रिहा करने के लिए हमास तैयार है और इस बारे में जल्द वार्ता करना चाहता है ताकि इस क्षेत्र में युद्ध समाप्त हो सके। लेकिन इसके बदले संगठन ने इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा के पुनर्निर्माण की मांग रखी है। यह घोषणा हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल हय्या ने की। उन्होंने कहा कि संगठन एक ऐसे व्यापक समझौते के लिए तैयार है जिसमें सभी पक्षों की जिम्मेदारियों और अधिकारों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमास किसी भी स्थिति में अपने हथियार डालने को तैयार नहीं है और इजरायल द्वारा प्रस्तावित 45 दिन के अस्थायी युद्ध विराम को उन्होंने खारिज कर दिया। उनके मुताबिक इजरायल का यह प्रस्ताव केवल समय खरीदने और राजनीतिक फायदे उठाने के लिए है, जिसका मकसद संघर्ष को जारी रखना है। दूसरी ओर गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के हमले जारी हैं। शुक्रवार को तड़के गाजा में इजरायली हवाई हमलों में बच्चों समेत कम से कम 17 लोग मारे गए। इजरायल की यह कार्रवाई तब सामने आई जब इजरायल में अमेरिका के नए राजदूत माइक हक्काबी ने यरूशलेम में पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई। इजरायल की तरफ से जवालिया शरणार्थी शिविर में हमला किया गया, जहां एक ही घर में 8 लोगों सहित कुल 10 लोगों की मौत हुई। शवों को इंडोनेशियाई अस्पताल में लाया गया। दूसरा हमला खान यूनिस में हुआ, जहां 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। इजरायली हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब इजरायल हमास पर दबाव बढ़ा रहा है ताकि वे बंधकों को रिहा करे और आत्मसमर्पण कर दे। एक दिन पहले ही गाजा में 25 से अधिक लोग मारे गए थे। कभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे राजदूत माइक हक्काबी यरूशलेम के पवित्र पश्चिमी दीवार पहुंचे। उन्होंने दीवार पर एक प्रार्थना पत्र भी डाला। उन्होंने कहा कि पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिखा गया है। उन्होंने मीडिया को यह पत्र दिखाते हुए कहा, ये उनके शुरुआती अक्षर हैं, DT। हक्काबी ने कहा कि ट्रंप ने उन्हें यह पत्र देकर यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा था। हक्काबी ने यह भी कहा कि अमेरिका हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि बचे हुए बंधकों को हमास से छुड़ाया जा सके। बताया जा रहा है कि हमास के पास अभी 59 बंधक हैं, जिनमें से केवल 24 के जीवित होने की संभावना है। हमास कह रहा है कि वह बंधकों की रिहाई तभी करेगा जब इजरायल भी सभी फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करेगा, गाजा से पूरी तरह हट जाए और एक स्थायी युद्ध विराम लागू करे। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि यह नाकाबंदी हमास पर दबाव बनाने का मुख्य तरीका है। वहीं गाजा में लगातार युद्ध से हालात काफी खराब हो चुके हैं। इजरायल ने 18 महीने से युद्धग्रस्त फिलिस्तीन क्षेत्र में 6 हफ्तों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोक रखी है। इसके चलते गाजा की ज़्यादातर आबादी को 24 घंटे में एक ही बार भोजन मिल रहा है। बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव बनाने के लिए इजरायल युद्ध विराम मार्च से ही गाजा में भीषण हमले कर रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में खाद्य सामग्री, पेयजल और दवाओं की किल्लत से खतरनाक स्थिति की आशंका जताई है। यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने दक्षिणी इजरायल पर अचानक हमला किया था। इजरायली आंकड़ों के अनुसार उस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाया था। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा में व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसमें अब तक 51,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। इजरायल में भी अब सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जनता और पूर्व सैन्य अधिकारी और बंधकों के परिवारजन लगातार युद्ध रोकने और बंधकों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां लोग सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और समझौते की ओर कदम बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस युद्ध का अंत कब तक हो पाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।